डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जनता अब भ्रष्टाचार के मौजूदा माहौल को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जनता इसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई चाहती है और उसकी यह इच्छा सही है। आम लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि मौजूदा तंत्र भ्रष्टाचार पर काबू पाने में अक्षम है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल उठेगा कि ये अन्ना हजारे के हाल के किसी भाषण का अंश है अथवा भ्रष्टाचार विरोधी उनके अभियान के संदर्भ में किसी की टिप्पणी अथवा लेख का हिस्सा। आश्चर्यजनक रूप से ये पंक्तियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण का अंश है जो पिछले सप्ताह उन्होंने लोक सेवा दिवस के अवसर पर दिया था। इससे भी आश्चर्यजनक यह है कि उन्होंने यह भाषण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समक्ष दिया। ये वही अधिकारी हैं जो सबसे अधिक प्रभावित होते यदि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट लागू हो गई होती। प्रशासनिक सेवाओं पर तब भी असर पड़ा होता जब संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक संधि को स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन न तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट लागू हो सकी है और न ही संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक संधि को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सका। अब जब भ्रष्टाचार के मामले सतह पर हैं और केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है तो प्रधानमंत्री को वे नियम कानून याद आ रहे हैं जिनके जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। समस्या यह है कि आम आदमी या विपक्षी नेताओं की तरह से विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई भी यह महसूस कर सकता है कि क्या मनमोहन सिंह उक्त भाषण देते समय यह भूल गए थे कि वह देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हैं और उनका काम उपदेश देना या मांग करना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली व्यवस्था का निर्माण करना है। यह पहली बार नहीं जब मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी चिंता जताई हो। 2004 अर्थात प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वह वर्ष में 2-3 बार भ्रष्टाचार को गंभीर समस्या बताते रहे हैं। इसके अलावा उनकी सरकार करीब करीब प्रत्येक संसद सत्र की शुरुआत के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए भी भ्रष्टाचार को देश के विकास में बाधा बताने के साथ उससे निपटने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती रही है, लेकिन यह प्रतिबद्धता कभी नजर नहीं आई। आखिर यह एक तथ्य है कि केंद्र सरकार के लोकपाल विधेयक की याद तब आई
जब सारा देश महसूस करने लगा कि स्टॉक